खाना खाने के बाद अगले खाने के लिए वो संघर्ष करते थे। ऐसा हमेशा होता है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इतिहास बनाने वाले सक्सेसफुल लोग हमेशा पूर फैमिली बैकग्राउंड से होगे। जब तुम अकेले होगे, कुछ नहीं कर पा रहे होगे, तो तुम्हें अपने लिए, अपने जीवन यापन के लिए मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा और वो उस समय पढ़ाई से बहुत कम देंगे। लाइफ में ना ऐसे सिचुएशन कभी आते हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है। अभी तुम्हारे लाइफ में सब कुछ अवेलेबल है, घर वाले खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, एकदम कंफर्ट जोन में पड़े हो, तो तुम्हें उस मेहनत को, पढ़ाई को करने में पेन आ रहा है, दिक्कत हो रही है, साहब नींद आ रहा है करते करते। लेकिन वो जब समय आएगा जब तुम्हें खुद से सब कुछ करना होगा और उस लायक तुम नहीं रहोगे ना, तो तुम्हें मजदूरी करना पड़ेगा और मजदूरी में तुम्हें पेन नहीं आएगा। लाइफ में एक टाइम आएगा जब तुम्हारे पास तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होगा। आज घर वाले हैं, कोई भी दिक्कत होता है अपने पेरेंट्स से बता सकते हो, भाई से बता सकते हो, सब कुछ है तुम्हारे पास। घर वाले कपड़ा देते हैं, रहने के लिए घर देते हैं, खाना देते हैं, बहुत कंफर्ट जोन में हो, तो तुम्हें नहीं जरूरत पड़ रहा है पढ़ाई करने की, मेहनत करने की। लेकिन लाइफ में एक समय आएगा जब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, तुम अकेले होगे। जब तुम अकेले होगे, कुछ नहीं कर पा रहे होगे, तो तुम्हें अपने लिए, अपने जीवन यापन के लिए मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा और वो उस समय पढ़ाई से बहुत कम पेन देगा, क्योंकि वो तुम्हारी मजबूरी है, वो समय वैसा है, सिचुएशन वैसा है। लेकिन अभी करने में दिक्कत आ रही है। क्यों ऐसा हमेशा होता है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इतिहास बनाने वाले सक्सेसफुल लोग हमेशा पूर फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं। चाहे मैं अब्दुल कलाम साहब की बात करूं या मैं न्यूटन की बात करूं, ये भी छोड़ो ना, अभी अमेरिका में रिसर्च हुआ है, व्हाई ऑल बिग कंपनी सीईओ आर इंडियंस, लाइक सुंदर पिचई, पराग अग्रवाल, राजीव सूरी, सत्य नडेला। इन लोगों में रिसर्च हुआ 20-30 साल पहले जाके, इनको देखा गया ये कैसे यहां तक डेवलप होके पहुंचे। तो पता है उनको रिसर्च में क्या पता चला? पता है रिसर्च में क्या पता चला? उनके लाइफ में एक ऐसा समय था जब एक मील, एक मतलब खाना खाने के बाद अगले खाने के लिए वो संघर्ष करते थे। मतलब खाने तक के लिए वो संघर्ष करते थे। तभी इतिहास बना है, क्योंकि वो मेहनत, वो जुनून से काम करना पेन नहीं दे रहा था, दे ही नहीं सकता, पेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो समय की जरूरत है, वो टाइम का डिमांड है, सिचुएशन वैसा है। तो स्ट्रगल करते थे, उनको पेन नहीं होता था। हाँ, अलग सर, एमआर सर, जो भी नाम लिख रहे हो वो नाम मत लिखो, मैं वो नाम नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी सिचुएशन को समझाना चाहता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं अपना नाम नहीं सुनना चाहता, मैं तुम्हारे अंदर वो सिचुएशन को समझाना चाहता हूं कि क्या कंडीशन है और तुम्हें वो चीज करने में पेन आ रहा है। लेकिन एक समय आएगा जब तुम वही करोगे और तुमको पेन नहीं होगा। तो समय रहते चीजों को समझ जाओ। हाँ, मैं दूसरी तरफ ये मान रहा हूं कि बहुत पेनफुल काम था, बहुत इजी नहीं है कि आप एक ही दिन में 3 घंटे 2-2 घंटे का लेक्चर 3 मिल जाए उसको कर लेना। दूसरी बात, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। तुम आज ये सुन लो कि तुम्हारी 6 दिन क्लास होती है और एक दिन संडे को टेस्ट होता है, ठीक है साहब? तो रिवीजन, रिवीजन क्या तुम होली, दिवाली और गुरु पूर्णिमा के दिन निकाल के बैठे हो? उस दिन मुझे रिवीजन करना है? बड़े कमजोर हो, बड़े बेशर्म और बाहियात हो तुम। तुम्हें गुरु पूर्णिमा एक दिन मिला है रिवीजन करने के लिए? नहीं, 6 से 8 घंटे का जो लेक्चर का शेड्यूल है, उसके अलावा रिवीजन का टाइम सेट करो और रोज रिवीजन करो। कैसे कमजोर और लाचार बेबस जैसी बातें करते हो? एक दिन मिला था रिवीजन करने के लिए। अरे, एक दिन मिला था रिवीजन करने के लिए और छुट्टी का दिन तुमने मार करके रखा था। ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उनका होता है जो वो रोज के शेड्यूल्ड में से पढ़ाई करने के बाद रिवीजन के लिए अलग टाइम निकालते, रोज रिवीजन करते हैं। समझ में आया बेटा? नहीं, अपने आप से प्रॉमिस करिए आप दुगना मेहनत करेंगे। समय, फ्यूचर याद करिए, जब कुछ नहीं होगा तो मेहनत पेन नहीं देगा। वो फ्यूचर याद करके ही भले अभी पढ़ लीजिए।